नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में स्मार्ट पीडीएस पोर्टल जो है खोल दिया गया है। हालांकि अभी जो है कभी-कभी काम कर रहा है, कभी-कभी नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो है ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएँगे। 2 से 3 दिन में ये सारा समस्या का समाधान आ जाएगा, फॉर्म को भर लेंगे। तो मैं तो वीडियो लेकर आऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि साइट जब तक प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा तब तक वीडियो लेकर आना संभव नहीं है स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा के रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला वेबसाइट है जिसके माध्यम से पब्लिक लॉगिन के बटन पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं, वो तो आपको पता ही है। लेकिन हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या करना है ना कि आपको रेडी करवाना है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे, जिसका लिस्ट हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले जो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है ना, ये तो आवेदक के पास भी होना चाहिए, और जितने भी मेंबर का आप नाम राशन कार्ड में डालना चाहते हैं उन सब का भी होना चाहिए। तो जो भी आधार कार्ड है वो आवेदक और सभी सदस्य का भी होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना आप राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो बैंक पासबुक है ना, इसका जो भी प्रथम पृष्ठ होता है उसको स्कैन करके भी रखना है, और इसका डिटेल्स भी आपको फिल करना है। आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आवेदक का लगेगा, सभी जो मेंबर हैं उनका देना मैंडेटरी नहीं है। केवल जो आवेदक है ना उनका ही आप दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आवासीय प्रमाण पत्र जो भी आवेदक हैं ना जिनके नाम से आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि राशन कार्ड में जो है एक आवेदक होते हैं, यानी कि परिवार की एक मुखिया होती है जो वरिष्ठ महिला हो सकती हैं। अगर महिला नहीं है तो कोई पुरुष भी हो सकते हैं, और उसमें मेंबर भी होते हैं, उनके जो भी पुत्र पुत्री या पत्नी या फिर पति हैं, जो भी घर के सदस्य हैं उन सभी का लिस्ट रहता है। तो आवासीय प्रमाण पत्र क्या करना है ना कि जो आवेदक हैं उनके नाम से ही आपको बनवाना है, जो कि इस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, करेंट का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देंगे। आय प्रमाण पत्र अगर आपके कंडीशन में लागू हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र बनाते समय ध्यान रखिएगा कि 1,20,000 तक का ही आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो फिर आपका राशन कार्ड बनने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका 10,000 से अधिक अगर मासिक इनकम है पारिवारिक, तो आप यहाँ पे राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। राशन कार्ड अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप पात्र ही नहीं हैं। तो अपना जो भी आय प्रमाण पत्र है 1,20,000 से कम ही बनाइएगा। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र ये भी आवेदक का ही लगेगा। अगर आपके कंडीशन में लग रहा है तो आवेदक का ही लगेगा। बाकी जाति प्रमाण पत्र ये भी यहाँ पे आवेदक का लगेगा। जैसे SC ST BC BC हैं तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी रहना चाहिए, तो इसको अपलोड भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन या फिर आवेदक विकलांग है तो उनका जो है विकलांगता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ये भी आपके पास होनी चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आवेदक अगर है तो आवेदक का भी दे सकते हैं, अगर सदस्य में कोई सदस्य है तो भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये देना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, परिवार का जो एक फ़ोटो, जैसे कि इस तरह से आप देखेंगे, एक फ़ोटो आप क्लिक करवाएंगे जिसमें सारे फैमिली मेम्बर रहेंगे, और इस तरह से एक जो परिवार का फ़ोटो है ना उसको यहाँ पर रेडी कर लेना है, जिसमें आपके आवेदक और आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी का जो है फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। इस तरह से फ़ोटो जो देख रहे हैं ना, इस तरह से फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो आप इसको अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय। और एक जो है आवेदक का अलग से भी फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। 2 फोटो लगेगा, एक आपका पारिवारिक फ़ोटो लगेगा और एक जो है आवेदक का अलग से फ़ोटो लगेगा। आवेदक का सिग्नेचर यहाँ पर देना पड़ेगा। जो भी आवेदक हैं जिनके नाम से आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। और ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी मान लीजिए मेंबर का आधार कार्ड लगा रहे हैं तो उनका सिग्नेचर उस आधार कार्ड पे फोटोकॉपी होने के बाद होनी चाहिए, उसके बाद ही स्कैन करना है। अगर आवेदक का डॉक्यूमेंट लग रहा है तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर नहीं है तो उनका ठेपा भी लगा सकते हैं, और वहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो भी ठेपा है वो दिया हुआ है, निशान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और सभी जो है आपका फ़ोटोकॉपी साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। ठीक है, और भी कई सारे प्रमाण पत्र लग सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है
तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर है तो हाँ करके दे सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी हो जाता है, जिसको मैंने लिस्ट में नहीं रखा हुआ है। अगर नहीं भी है तो आप नो करके राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन है तो हाँ करके उसको देना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका किसी, मान लीजिए आपके सदस्य का या फिर किसी आपके घर में जो आवेदक हैं उनको कोई गंभीर बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है जिसका सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है, तो वो आप लगा देंगे तो आपका राशन कार्ड जल्दी बनता है। लेकिन अगर होगा तो, नहीं होगा तो उसको भी नहीं देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे और इसी के आधार पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो है राशन कार्ड बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपका आधार कार्ड लगने वाला है, सभी आवेदक के साथ साथ सभी सदस्य का भी लगने वाला है। जो आवेदक हैं उनका बैंक पासबुक लगेगा, उनका आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। आय बनवाएंगे 1 लाख से 20 कम होना चाहिए, 1,20,000 से कम होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक या फिर उनके सदस्य विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, परिवार का एक फ़ोटो देंगे और आवेदक का जो है फ़ोटो आपको एक देना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको अपलोड करना है। बाकी फॉर्म भरते समय और भी कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, तो उसमें हम कवर कर देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो मैंने जो ये पूरा लिस्ट आपको दिखाया, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमने भेज दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पास अपने दुकान पर भी चिपका सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर पूछेंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।